आज मैं बताऊंगा कि भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होते हैं, यानी भारत में प्रधानमंत्री की क्या शक्ति है, इसका मैं व्याख्या करूंगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में यह तो वर्णित किया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगा, परंतु वास्तविकता कुछ इससे अलग है। एक प्रकार से देखा जाए तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति को ही प्रदान की गई है भारतीय संविधान के द्वारा। राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। जितने भी बड़े संवैधानिक पद हैं उस पे राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति होती है। परंतु संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इससे पहले राष्ट्रपति की शक्तियां कुछ थीं, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति को एकदम शून्य कर दिया गया, यानी कि वो मंत्री परिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। ऐसा 42वें संविधान के तहत जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य होगा और मंत्री परिषद का प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो वास्तविक कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य के प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी में के भी सदस्य होना यह आवश्यक है प्रधानमंत्री के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्ति के संबंध में जो सबसे पहला है वह है मंत्री परिषद के संबंध में, यानी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा या उसके सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त किसी भी मंत्री का त्याग पत्र ले सकता है या राष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र देने की सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों पर नियंत्रण, निर्देशित और उनके बीच समन्वय का काम भी करता है। प्रधानमंत्री किसी अवस्था में त्याग पत्र दे देता है तो इसका मतलब है कि पूरा मंत्री परिषद ही भंग हो जाती है। उस अवस्था में यह नहीं होता है कि कोई नया प्रधानमंत्री चुना जाए, प्रधानमंत्री ही प्रमुख होता है। उसके त्याग पत्र दे देने से पूरा मंत्रिमंडल विघटित हो जाता है। जो दूसरा पॉइंट है वह है संसद के संबंध में। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को संसद आहूत करने का और उसे समाप्त करने का परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। कुछ अन्य शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की, जिसमें पहला है भारत के जितने भी संवैधानिक प्रमुख पद हैं, जिसमें सबसे पहला है भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक, भारत का महान न्यायवादी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्य, इस प्रकार से अन्य जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से करता है और तब जाके राष्ट्रपति उन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, मंत्री अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन का भी अध्यक्ष होता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जितने भी वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती है। प्रधानमंत्री ही वास्तविक है क्योंकि मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और मंत्री परिषद का सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति विवश है। ऐसा भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है।
वो एक अलग विषय है कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु जब मंत्रिपरिषद उस विचार को संशोधन करके या बिना संशोधन करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है।